हाय, सभी को नमस्कार। इससे पहले की क्लास में अपन ने बात की थी ठोसों के प्रकार के बारे में। आज 12th केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट और इसका जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, इसकी बात करते हैं अपन आज। विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। सामान्यतः बंधन बलों के आधार पर ठोस चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के ठोस होते हैं। नंबर 1 की बात करें आणविक ठोस, नंबर 2 की बात करें आयनिक ठोस, नंबर 3 धात्विक ठोस, नंबर 4 सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। इसके अंदर नंबर 1 की बात करते हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस सामान्यतः आणविक ठोस होते हैं, ये ऐसे ठोस होते हैं अनेक आणविक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। आणविक ठोस अनेक आणविक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात इनमें अवयवी कण अणु होते हैं। आणविक ठोसों में अवयवी कण अणु होते हैं जो कि परस्पर दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बलों या हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। या तो ये दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बलों द्वारा या हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं। जो भी इनकी जो अवयवी कण होते हैं वो अणु होते हैं, और जो अणु होते हैं वो आपस में दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल द्वारा या हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। सामान्यतः जो आणविक ठोस होते हैं उनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। जो आणविक ठोस होते हैं उनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। आणविक ठोसों को फिर से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 की बात करते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, नंबर 3 हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। इसके अंदर जो आणविक ठोस होते हैं उनको फिर से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उसमें से नंबर 1 की बात करते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस मतलब यहां पर जो आणविक ठोस पाए जाते हैं अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। किसी भी प्रकार का जो ठोस होते हैं इनके अंदर ध्रुवीय इसकी जो प्रवृत्ति होती है अध्रुवीय प्रवृत्ति होती है आणविक ठोसों की। सामान्यतः इनकी बात करते हैं इस श्रेणी के अंदर जो भी आणविक ठोस होते हैं वो परस्पर इस श्रेणी में आणविक या परमाणुीय पदार्थों को रखा जाता है। इनमें अणुओं के मध्य परस्पर परिक्षेपण बल या लंदन बल या लंदन वांडरवाल बल या प्रकीर्णन बल उपस्थित होते हैं। सामान्यतः परिक्षेपण बल हो या फिर लंदन वांडरवाल आकर्षण बल हो या फिर प्रकीर्णन बल होते हैं। ये एक प्रकार के आकर्षण बल होते हैं। इनके अंदर किसी भी प्रकार के अणुओं के मध्य आपस में या परमाणुओं के मध्य आपस में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है। केवल व केवल अणुओं के मध्य आकर्षण बल पाए जाते हैं। इन अणुओं के अंदर परिक्षेपण बल, लंदन वांडरवाल बल या प्रकीर्णन बल उपस्थित होते हैं जो कि दुर्बल प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत दुर्बल प्रवृत्ति के होते हैं, जिसके कारण इनके जो गलनांक व क्वथनांक होते हैं बहुत कम होते हैं या नगण्य होते हैं।
गलनांक व क्वथनांक बहुत कम या नगण्य होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं और जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। जो जल विलायक होता है, जल को जब विलायक के रूप में काम में लिया जाता है तो जो जल होता है ध्रुवीय विलायक होता है, क्योंकि इसके अंदर डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। अपन सब जानते हैं, अभी बात करते हैं क्या होता है ध्रुवीय प्रवृत्ति। इनके अंदर जो जल होता है उसके अंदर ध्रुवीय प्रकृति होती है विलायक की, और उसके अंदर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, अर्थात डाइपोल मोमेंट पाया जाता है तो ध्रुवीय प्रवृत्ति होती है। साथ ये विद्युत के कुचालक होते हैं और जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं तथा ये अवाष्पशील होते हैं। जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं उनकी प्रवृत्ति होती है अवाष्पशील प्रवृत्ति होती है। सामान्यतः इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन तो डाइऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन अर्थात O2, N2, Cl2, CH4, CCl4, CO2, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, आयोडीन, इन सब ये जो सब होते हैं ये अध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण होते हैं। सामान्यतः जो आयोडीन होते हैं, आयोडीन कमरे के ताप पर भी यह ठोस अवस्था के अंदर पाई जाती है, जबकि अन्य जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं कमरे के ताप पर गैस अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही तापमान कम किया जाता है ये कम तापमान पर ही ठोस अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अंदर अपन बात कर रहे थे कि इनकी जो प्रवृत्ति जल जैसा ध्रुवीय विलायक होता है अर्थात इनके अंदर ये अविलयशील होते हैं। तो ध्रुवीय विलायक या ध्रुवीय प्रवृत्ति की बात करते हैं अपन तो इसके अंदर बात करते हैं ध्रुवीय प्रवृत्ति के बारे में जानते हैं। जैसे मैं बात करता हूं ये जल के मॉलिक्यूल की संरचना, जल का मॉलिक्यूल है अर्थात के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट इधर रहता है, इस प्रकार से इनका डाइपोल मोमेंट पाए जा रहे हैं। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से बात करते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट इस प्रकार से पाया जा रहा है, ये डाइपोल मोमेंट पाया जा रहा है इसके अंदर। अर्थात नेट डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट इधर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है इस बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर जो बंद के इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन खींच रहा है और लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है एक ही तरफ है, दोनों लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट एक तरफ है। इसका जो इनके मध्य मतलब ये देखिए कि नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो एक ही तरफ पाया जा रहा है। इसलिए जो जल होता है जब जल को विलायक के रूप में काम में लिया जाता है तो जल की ध्रुवीय प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। नंबर 2 की बात करते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। नंबर 2 की बात करते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोसों में अणु ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। नाम से पता लग रहा है ध्रुवीय आणविक ठोस, तो इनके जो अणु होते हैं ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, सामान्यतः ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, जो कि आपस में परबल वांडरवाल भौतिक बलों द्वारा बंधे होते हैं। सामान्यतः ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं उनमें अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है अर्थात डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल पाया जाता है इनके अंदर। अध्रुवीय ठोस
सामान्यतः मुलायम होते हैं, सामान्यतः ध्रुवीय ठोस मुलायम होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, मुलायम प्रवृत्ति के होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जल जैसे ध्रुवीय विलायक में विलयशील होते हैं क्योंकि इनकी ध्रुवीय प्रकृति पाई जाती है और जल भी ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। इसलिए द्विवीय मतलब कोई भी मॉलिक्यूल होता है, मतलब कोई भी ठोस होता है या कोई भी पदार्थ होता है, कोई मॉलिक्यूल होता है जिसकी अणुओं की यदि ध्रुवीय प्रवृत्ति पाई जाती है तो ध्रुवीय विलायक के अंदर वो आसानी से विलयशील होता है, और यदि अणुओं की अध्रुवीय प्रवृत्ति पाई जाती है तो विलायक यदि ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है तो अणु होते हैं अध्रुवीय अणु ध्रुवीय विलायक के अंदर कम विलयशील होते हैं या फिर अविलयशील होते हैं। इसलिए यहां पर अणुओं की ध्रुवीय प्रवृत्ति पाई जाती है और विलायक होता है वो भी ध्रुवीय प्रवृत्ति का है, इसलिए ये जल जैसे ध्रुवीय विलायक होता है उसमें विलयशील होते हैं। नेक्स्ट, इनका जो जलीय विलयन होता है, ध्रुवीय आणविक ठोसों का जो जलीय विलयन होता है विद्युत का सुचालक होता है। जो जलीय विलयन पाया जाता है ध्रुवीय आणविक ठोसों का वो विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं कमरे के ताप पर द्रव या गैस अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं कमरे के ताप पर या तो द्रव अवस्था के अंदर पाए जाते हैं या फिर गैस अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं HCl, HBr, SO2, CHCl3 आदि इनके एग्जाम्पल होते हैं। क्वेश्चन यही बन के आता है ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं बताइए, 1 नंबर का क्वेश्चन। या फिर ध्रुवीय आणविक ठोसों का कोई 2 एग्जाम्पल लिखिए, आराम से लिख सकते हैं। या ध्रुवीय आणविक ठोसों के अंदर किस प्रकार का आकर्षण बल पाए जाते हैं, आराम से लिख सकते हैं। द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 3 की, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। नंबर 3 की बात करते हैं, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। नाम से पता लग रहा है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोसों के अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अर्थात इस प्रकार के आणविक ठोसों में हाइड्रोजन परमाणु एक विशिष्ट प्रकार का सेतु बंध बनाता है, एक विशिष्ट प्रकार का सेतु बंध बनाता है जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु 2 प्रबल विद्युत ऋणी तत्व, कोई भी प्रबल विद्युत ऋणी तत्व हो सकते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु होता है 2 प्रबल विद्युत ऋणी तत्व जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि प्रबल विद्युत ऋणी तत्व हो सकते हैं, इनके मध्य जुड़ता है। जब 2 प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों के बीच में एक हाइड्रोजन परमाणु होता है तो एक विशिष्ट प्रकार का सेतु बंध बनाता है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, सामान्यतः ये सामान्य तापों पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जो हाइड्रोजन बंध युक्त जो आणविक ठोस होते हैं वो सामान्यतः सामान्य ताप पर ये द्रव अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जब तापमान कम कर दिया जाता है तो निम्न ताप पर ये ठोस हो जाते हैं। जब तापमान कम कर दिया जाता है तो निम्न ताप पर ये ठोस हो जाते हैं, अर्थात इनकी ठोस अवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके अंदर हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोसों के अंदर ये कम वाष्पशील होते हैं, कम वाष्पशील होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं, कम वाष्पशील होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इनकी जो द्रव अवस्था होती है या फिर ये द्रव अवस्था में इनकी जो द्रव अवस्था में NaCl जैसे आयनिक लवण को NaCl जैसे आयनिक लवण को मिला दिया जाता है तो ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, अर्थात विद्युत की सुचालकता प्रदर्शित करते हैं।
जो इनकी जो वाष्पशील, ये जो कम वाष्पशील होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इनकी जो द्रव अवस्था होती है उनमें NaCl जैसा आयनिक लवण मिला दिया जाता है तो ये विद्युत की सुचालकता प्रदर्शित करते हैं। अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं, HF, H2O, NH3, COH, COOH, CH3, बर्फ आदि इनके एग्जाम्पल होते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि किन्हीं दो हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोसों के उदाहरण लिखिए, या हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोसों के उदाहरण लिखिए। तो अपन लिख सकते हैं HF, H2O, NH3, COH, CH3, बर्फ। इन सब में हाइड्रोजन बंध पाया जा रहा है क्योंकि सभी के अंदर, इसके अंदर विद्युत ऋणी तत्व है, ऑक्सीजन विद्युत ऋणी तत्व है, नाइट्रोजन विद्युत ऋणी तत्व है, यहां पर ऑक्सीजन विद्युत ऋणी तत्व है, यहां पर हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन विद्युत ऋणी तत्व की तरह कार्य करता है, और बर्फ के अंदर H2O होता है, उसके अंदर भी ऑक्सीजन होता है, वो विद्युत ऋणी तत्व की तरह कार्य करता है। तो प्रबल विद्युत ऋणी तत्व पाया जा रहा है, अर्थात इसको अपन ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनके अंदर हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो इसके अंदर हाइड्रोजन बंध होते हैं, जैसे अपन बात करें HF अणु की बात करते हैं तो ये फ्लोरीन हाइड्रोजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन, फ्लोरीन। इस प्रकार से इनके अंदर दो विद्युत ऋणी तत्व है, ये दो विद्युत ऋणी तत्व है, और दोनों के मध्य एक हाइड्रोजन परमाणु पाया जा रहा है, एक हाइड्रोजन परमाणु। अर्थात ये इस प्रकार से सेतु बंध बनाता है। सेतु बंध कैसे बनाता है? हाइड्रोजन के पास में केवल एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर दोनों विद्युत ऋणी तत्वों के साथ में साझा कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन का, तो जो बंध बनेगा यहां पर वो सेतु बंध कहलाएगा। अर्थात इसी प्रकार यहां पर ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन दोनों के मध्य एक हाइड्रोजन परमाणु पाया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार अपन जल की बात करते हैं, ये H2, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इनके मध्य ये हाइड्रोजन बंध पाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये बंध पाया जा रहा है। इसके अंदर भी अपन डॉट डॉट से दिखा सकते हैं, इस प्रकार से दिखा सकते हैं, डॉट डॉट से। डॉट डॉट से दिखा सकते हैं या सीधे बंध द्वारा दिखा सकते हैं। तो देखो इसके अंदर ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दोनों के मध्य एक हाइड्रोजन बंध पाया जा रहा है, इन दो विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य एक हाइड्रोजन बंध पाया जा रहा है। तो इस प्रकार से इनके अंदर दो विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य एक हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है जो कि सेतु बंध बनाता है। अपन NH3 की बात करते हैं, ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, फिर से ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 और ये जो बंध पाया जाता है इस प्रकार से बंध पाया जाता है। फिर यहां पर ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये बंध पाया जाएगा। यहां पर दिखा सकते हैं ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इस प्रकार से इनके मध्य दो विद्युत ऋणी तत्व है और इनके मध्य एक हाइड्रोजन परमाणु पाया जा रहा है। दो विद्युत ऋणी तत्व, ये हाइड्रोजन परमाणु, दो विद्युत ऋणी तत्व और ये हाइड्रोजन परमाणु।
इस प्रकार से इन यौगिकों को हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस कहते हैं। नंबर 2 की बात करेंगे आयनिक ठोस नेक्स्ट कालांश के अंदर। थैंक यू।